आज का हमारा टॉपिक है किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, यही आपका है क्या चीज़, किरण। हम आपको बता दें कि जिस तरह हम लोग के चलने का जो पथ होता है उसको हम रास्ता बोलते हैं, उसी तरह प्रकाश के चलने का जो पथ होता है उसको हम साइंस की भाषा में किरण कहते हैं। नोट हो जाएगा इसका। आरेखों में किरण को सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। अगला टॉपिक होगा हम लोग का किरण पुंज। इसका दूसरा नाम होता है प्रकाश पुंज। बिंब ऑफ रे कहिए या आप इसको बोल सकते हैं लाइट। इसमें होता है क्या कि जैसे आपका किरण होता है, जब भी किरण होगा अकेले नहीं होता है, जब भी रहेगा तो क्या चीज़ के साथ रहेगा, समूह में रहता है। तो इसमें आता है आपका प्रकाश पुंज। तो इसमें लिखते हैं हम लोग किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज आपका हो जाएगा एक से ज़्यादा किरणों का समूह होगा आपका, इसे हम कहेंगे किरण पुंज। अब आपका आएगा किरण पुंज का प्रकार। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होगा आपका समांतर किरण पुंज। नंबर दो जगह आपका अभिसारी या इसका दूसरा नाम है संश्रिप्त किरणपुंज। नंबर 3 आपका हो जाएगा
अपसारी या अपसरित किरण पुंज। अब हम लोग को पॉइंट नंबर 1 के बारे में पढ़ना है। समांतर किरण पुंज। पैरेलल बीम ऑफ रे। इसमें याद रखना है कि जब किरण एक से ज़्यादा हो और सब समांतर हो, मतलब एक दूसरे के एकदम सीधा हो, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आपका किरण पुंज जो भी होगा, सबके बीच का जो दूरी होगा समान होगा। ये हो जाएगा आपका समांतर किरण पुंज। अब इसमें एक तो पॉइंट वाला बात ये होता है कि जो दो ठो रेखा है इसमें का दूरी हमेशा आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ नोट में उसको लिख सकते हैं, समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बराबर या समान होती है। इसका नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है। अब अभिसारी या संश्रित किरण पुंज। कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे। किरणों का
ऐसा समूह जो एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी या संश्रिप्त किरणपुंज कहते हैं। देखिएगा, इसके परिभाषा में हम लिखे हैं किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु पर मिलती हो, मतलब कि आपका कोई ऐसा बिंदु हो, इसमें चारों तरफ से प्रकाश आके तीर इसका हमेशा जो दीजिएगा वो अंदर के तरफ होगा, एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। या हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, प्रकाश जो भी आएगा अंदर के तरफ आएगा, इसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि देखिएगा, जो भी आपका किरण आ रहा है, आने के बाद उसका धीरे धीरे यहाँ से दूरी क्या कर रहा है, घट रहा है। तो इसका हमारा नोट हो जाएगा इसमें नोट नीचे लिखना है अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती है। अब तीसरा पॉइंट होगा इसका अपसारी या अपसृत किरण पुंज, डिवर्जिंग बीम ऑफ रे। किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है, उसे अपसारी या अपसृत किरणपुंज कहते हैं। इसमें जो भी तीर होगा हमेशा बाहर की तरफ रहता है, जो एक बिंदु से निकलकर
चारों तरफ फैल जाता है। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब किरण निकला तो इसके बीच की दूरी धीरे धीरे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें हम नोट में लिखेंगे अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है। अगला पॉइंट हम लोग का होगा अब छाया। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मान लीजिए कि कोई टॉर्च होता है, यहाँ पर हमारे पास कोई टॉर्च है। इसके सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई फुटबॉल हो, यहाँ पर हम सामने रख दिए फुटबॉल। जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा इस टॉर्च से होकर, तब इसका एक ठो पीछे क्या बनता है, काला क्षेत्र बनता है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया। आपका यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं वस्तु, यहाँ जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, छाया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश के रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पार नहीं करता है, इसके कारण पीछे एक ठो अंधेरा क्षेत्र बनता है काला, जिसको हम लोग बोलते हैं छाया। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तब प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है।
जिसे छाया कहते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम आप लोगों को बताए थे जब चैप्टर शुरू हुआ था उस दिन प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उस दिन हम आपको बताए थे कि प्रकाश अभी पढ़ लीजिए, आपको परावर्तन हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहीं परिवर्तन आपका है प्रकाश का परावर्तन। अब परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि कोई आपके पास सतह होता है, जो सतह अपारदर्शी या चिकना रहता है। मान लीजिए कि इस पर आपका प्रकाश पड़ता है। जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पड़ने के बाद इससे टकराने के बाद वह वापस लौटेगा। अब जिधर भी लौटे या वापस अगर लौट रहा है तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका नाम हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। जिसे हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी प्रकाश किसी सतह पर पड़े, अगर उससे टकरा के वापस लौट रहा है तो वो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। सॉरी, एक सेकेंड देखिएगा। यहाँ पर प्रकाश जिस सतह पर टकराता है इसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। जो सतह जिससे प्रकाश टकराता है उस वस्तु को या उस सतह को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तक सतह। तो हम यहाँ डालेंगे पॉइंट परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टर सरफेस। यहाँ हो जाएगा आपका प्रकाश जिस सतह से टकराता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका नाम दें तो आपका ए, और इसका नाम अगर हम देते हैं बी, तो हम यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ए बी परावर्तक सतह है।
ए बी परावर्तक सतह है। नोट में डालिएगा चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। अब परावर्तक सतह के आधार पर हम लोग को पढ़ना है कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन के प्रकार परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा नियमित परावर्तन। नंबर 2 आपका हो जाएगा अनियमित परावर्तन। अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास किसी भी वस्तु का जो सतह होता है वह मात्र 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला वह चिकना होगा और दूसरा होता है रुखड़ा होगा। और चिकना और रुखड़ा के आधार पर हमारा परावर्तन 2 प्रकार का हो गया, नियमित और अनियमित। अब पहला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है तब उसका नियमित रूप से परावर्तन होता है। जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, आपके पास कोई सतह है जिसको हम पहले भी बता दिए हैं कि चिकनी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा चमकीला होना चाहिए। अगर इस पर प्रकाश पड़ता है देखिए,
जितना दूरी पर ये आके यहाँ पर पड़ रहा है उतना ही दूरी के हिसाब से फिर यह बाहर निकल रहा है। जब ऐसा परिवर्तन होता है तो इसको हम नाम देते हैं नियमित परावर्तन, जो एक नियम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अगला पॉइंट होगा हम लोग का इसी का नंबर 2, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी, देखिए उसमें था चमकीली और चिकनी, इसमें होगा चमकीली परंतु रुखड़ी होगा। जब प्रकाश किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ता है तब उसका परावर्तन अनियमित, अर्थात आप समझ लीजिए बिना किसी नियम के रूप से होता है, उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ हम आपका पॉइंट दिए हैं अनियमित, जो बिना किसी नियम का हो। हम लोग पहले से जानते हैं कि जो भी काम हमारा नियम से होता है वह हमको अच्छा लगता है, और जो बिना नियम का हो जिसके बारे में हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, अनियमित। यानी कि समझ लीजिए कि आपका कोई सतह हो जो इस तरह का हो, रुखड़ा उबड़ खाबड़ हो, और इस पर प्रकाश पड़ेगा तो बिना नियम का परिवर्तन होगा, और ऐसे परिवर्तन को हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं।